नाज़रीन, अहमद फरहाद साहब लिखते हैं कि यह सुनकर सख्त मायूसी है रकासाओं में अब कि उनके नाच से बेहतर अदालतें नाचती हैं। वो कहते हैं कि नाचने वालों में आज मायूसी है कि उनसे बेहतर अदालतें नाचती हैं, उनसे बेहतर आज पाकिस्तान का निजाम नाच रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान का निजाम आज घुंघरू बांधकर चौराहे पर खड़े होकर नंगा होकर ढोल की थाप के ऊपर बाकायदा से नाच कर रहा है और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, तमाम तर मीडिया इस चीज को लाइव दिखा रहा है कि पाकिस्तान में एक नंगा नाच हो रहा है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी सुर्खी, हेडलाइन इस वक्त जो चल रही है वो ये है कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एक एब्सकॉन्डर, एक एलानिया मुजरिम, एक कन्विक्टेड शख्स जो मुल्क के अंदर झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, धोखा देकर पाकिस्तान की अदालतों को, निजाम को, जो इस मुल्क से बाहर भागा था, आज उनके पासपोर्ट के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में मोहर लग गई है बल्कि सिस्टम उनके ऊपर गुलपाशी कर रहा है, उनके गले में हाथ डाले जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर सिस्टमैटिक एक सिस्टम के अंदर एक रेलिवेंट शख्सियत के तौर पर पेश किया जाए और बताया जाए कि एक बहुत बड़ा मार्का पाकिस्तान के अंदर सरजद हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की केस स्टडी है पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी निजाम के हवाले से केस स्टडी है और वो केस स्टडी है कि इस मुल्क के अंदर जो भूख है, जो नंग है, जो गुर्बत है, जो लोगों को महरूम रखा जाता है, ये सिस्टमैटिक वे में एक पॉलिसी के तहत लोगों को गरीब, महरूम और गुर्बत की लकीर से नीचे रखा जाता है ताकि इसी अवाम को एक रेवड़ की तरह हाँका जाए। इसी अवाम का कोई ना कोई एक मास्टर हो जो इस रेवड़ को जिस तरफ चाहे, जब चाहे उस तरफ उनका मुंह कर ले। और उसी वजह से आज खबरें पाकिस्तान भर से ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी को मजदूर नहीं मिल रहे, बल्कि तमाम तर बेशुमार मजदूरों को पंजाब के अंदर 2500 रुपया दिहाड़ी दी गई है, उन्हें नए कपड़े दिए गए हैं, उन्हें नई वेस्ट कोटें दी गई हैं, उन्हें 10-10 फीट लंबा डंडे वाला झंडा दिया गया है और उनके साथ ढोल वाला भी रखा गया है और उन्हें यह कहा गया कि आपने जलसों के अंदर आना है। ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त असातिज़ा पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी असल में हिदायत यही थी कि आपने 10-20 हजार या फिर इससे भी बड़ी तादाद में जो असातिज़ा हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उन्होंने सफेद कपड़े पहनने, वेस्ट कोट पहननी है और मियां साहब के काफिले और कारवां के अंदर बाकायदा से शामिल हो जाना है। पाकिस्तान के मीडिया को, जो पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खबरें ये आ रही हैं कि एक एक दिन की कवरेज के लिए 5-5, 8-8 करोड़ रुपया दिया गया है। इसी वजह से पाकिस्तान के तमाम तर प्रोमिनेंट जो उर्दू अखबारें हैं, उन अखबारों की जो पहली खबर है, एक तो वहां पर पूरी अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर इश्तिहार है, लेकिन जो बड़ी खबर है उसको वेलकम के तौर पर पेश किया जा रहा है और टेलीविजन स्क्रीन लाइव बराह रास्त इस वक्त यानी खुलकर 3-3 साफी एक जगह पर खड़े किए गए हैं और 3-3 साफी एक जगह पर खड़े होकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जो अल्फाज वो दोहरा रहे हैं, जो स्क्रिप्ट वो पढ़ रहे हैं, ये वही वाला स्क्रिप्ट है कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर, अवाम की सबसे बड़ी रैली इस तरफ से रवाना हो गई है। लोगों में जोश और खरोश बहुत ज्यादा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और एक ना खत्म होने वाला लोगों का सिलसिला है जो कि मीनारे पाकिस्तान की तरफ रवाना है। और मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त टेलीविजन स्क्रीनों पर बाकायदा से देखे जा सकते हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। यानी एक में सिर्फ आपके सामने वीडियो रख देता हूं और आपको इस वीडियो से अंदाजा हो जाएगा कि आज जो सारा माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल किस तरह से बनाया जा रहा है। ये जनाब लोधरा शहर के लोधरा से इनका ताल्लुक है। लोधरा से साबिक मुशीर दाखिला अब्दुल रहमान कांजू का एक वीडियो क्लिप है जो कि वायरल हुआ है। अब कांजू साहब क्या कह रहे हैं लोधरा से, वो कह रहे हैं कि सबसे आखिर वाली गाड़ी मेरे मुखबिर की होगी, यानी जो काफिला में लेकर जा रहा हूं इसमें जो सबसे आखिरी गाड़ी होगी मेरे मुखबिर की होगी और जो भी वापस हुआ मैं उसी वक्त फोन करूंगा, यानी मैं उसी वक्त उसे टेलीफोन करूंगा और टेलीफोन करके कहूंगा गाड़ी नहीं पीछे ले जाने, गाड़ी वापस ले आओ, गाड़ी वापस ले आओ, पेट्रोल हमने दिए, पैसे हमने दिए, वापस किधर जा रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं कि लोधरा शहर के बाईपास से जो भी गुजरेगा, वो अब्दुल रहमान कांजू साहब कहते हैं कि हर बंदे को कि हम फिल्म बनाएंगे, हर बंदे की वीडियो बनाएंगे और हर बंदे से बाकायदा से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाएंगे। इस वक्त जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ टूल प्लाजास के ऊपर, बाईपास के ऊपर नून लीग के लोग बैठे हुए और जो बाकायदा से वहां पर बैठकर उनसे फॉर्म फिल करवा रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि एक गाड़ी कौन सी गाड़ी है और गाड़ी के अंदर कितने कारकुन और कितने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपनी जगह के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन कर रहा है, लाइव कवरेज कर रहा है। पाकिस्तान की जो अदालतें ने तो माशाअल्लाह, जिस तरह से अहमद फरहाद साहब कहते हैं कि उन्होंने तो आगे बढ़कर मियां नवाज शरीफ साहब को बाकायदा से वेलकम किया है और मियां नवाज शरीफ साहब के बायोमेट्रिक के लिए दौड़े लग गए, यानी पुलिस की, अदालतों की, यानी तमाम तर गाड़ियां दौड़ती हुई एयरपोर्ट पर पहुंची हैं और एयरपोर्ट पर जाकर एक मुजरिम से, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से, एक शख्स जो सिस्टम के साथ झूठ बोलकर गया था, उनसे जाकर बाकायदा से जो फिंगरप्रिंट है, बायोमेट्रिक है, वो एयरपोर्ट पर जाकर लिया गया है। हबीब अकरम साहब लिखते हैं अवाम इस बुलंदी पर पहुंच चुकी है कि जहां से उनको सब नजर आ रहा है। इमरान खान को जेल में कैद करना, नाअहल करना, तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने वालों को दहशतगर्द करार देना, यह सब क्यों हो रहा है? और यह सब कुछ जो आज हो रहा है, यह असल में लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसके बारे में कहा जा रहा था, जिसके बारे में बाकायदा से बातचीत की जा रही थी। करामत मुगल साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक लेने के लिए टीम एयरपोर्ट पहुंच गई है।
बायोमेट्रिक के लिए मजाज अफसर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। नून लीगी रहनुमा सैयद ज़ीशान नकवी भी बायोमेट्रिक अफसर के हमरा एयरपोर्ट पहुंचे हैं। बायोमेट्रिक लेने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट और दीगर मुताल्लिका अदालतों में जमा करवाया जाएगा। यानी अदालती अमला खुद एयरपोर्ट पर जाकर पहुंचा है और एयरपोर्ट पर जाकर उन्होंने कहा कि मफरूर का इकबाल बुलंद हो, जनाब यहां पर आप बायोमेट्रिक दे दें, आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ की घर वापसी का जश्न तो वफाकी और पंजाब हुकूमत की भरपूर तावन से हो रहा है, खासा खर्चा भी हो गया है, अल्लाह कामयाब करे। लेकिन असल सवाल यह है कि ये नया नवाज शरीफ लेटेस्ट वर्जन ऑफ नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का शेर है या फिर इसने अब्बा जी के दरीना ख्वाहिश को पूरा करते हुए एस्टेब्लिशमेंट ही को हमेशा हमेशा के लिए काबू कर लिया है। तो ये भी अपनी जगह पर सवाल मौजूद है, चूंकि मियां साहब इससे पहले मुजामत करते रहे, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर उसूली सियासत, बल्कि ये कहते रहे कि मैं नजरियाती हो गया हूं, नजरियाती होने की भी बातचीत करते रहे। लेकिन अब ये अपने आप में सवाल होगा कि मियां साहब आकर जलसे में क्या बातचीत करते हैं और किस तरह से मामला को आगे चलाते हैं। समीर इब्राहिम साहब ये लिखते हैं कि निजाम अदल के मुंह पर इतने तमाचे, एक मुजरिम के बायोमेट्रिक के लिए मशीन लेकर कमिश्नर पिंडी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ए खुदा हमें गैरतमंद जज अता कर, बेहया और बेशर्मों के रेवड़ से हमें निजात दिला। यानी कि एक बेशर्मी पाकिस्तान के अंदर लोग बाकायदा से महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो मोहम्मद नवाज खोखर साहब ये ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं कि आपने नोट किया होगा कि स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन का शोर और सरकारी मुलाजमीन के धरने सिर्फ पंजाब में जारी हैं, बाकी किसी सूबे में नहीं। ये गेम है, अभी नवाज शरीफ आएगा, सरकारी मुलाजमीन का वक्त भी नवाज शरीफ के साथ मिल जाएगा। शरीफ मोहसिन नकवी से कहेगा कि ये फैसला वापस लो, अवाम तंग और परेशान है। मोहसिन नकवी फैसला वापस ले लेगा और शरीफ हीरो बन जाएगा। हकीकत यह है कि कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी, ये सारी शरीफ को हीरो बनाने के लिए सिस्टम कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दफा अवाम इनके झांसे में बुनियादी तौर पर नहीं आएंगे। उसके साथ साथ मजीद और खबरें और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें ये भी हैं कि बहुत सारे लोग जो जलसागाह के अंदर मौजूद हैं, एक तो जलसागाह की ड्रोन कवरेज मना है, जलसागाह के अंदर से वही साफी जा सकते हैं जो नून लीग की बीट कर रहे हो या फिर उन्हें मखसूस किस्म के पास जो साइड पर ले जाके गले लगाकर पास दिए जाते हैं। और बहुत सारे साफियों को जो बाकायदे से तालियां मारकर जहाज के अंदर बिठाया गया है, उनकी टिकट शिकट रोटी शूटी खाना शाना भी उनका सब कुछ फ्री हुआ है। लेकिन जलसागाह की कवरेज यानी ड्रोन कोई भी फुटेज नहीं बना सकता। जलसागाह के अंदर जिन लोगों को कार्ड दिए गए हैं उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। एक ही कुर्सी के ऊपर दो दो झंडे लगाए गए हैं, एक झंडा इधर होगा, एक झंडा इधर होगा। 10-10 फुट वो ऊंचा झंडा है। यानी कि अगर आप ऊपर से होकर, ये साइड से होकर आप कवरेज भी करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये अवाम खड़ी है, ये लोग खड़े हैं और लोगों ने इतने बड़े झंडे उठाए हुए हैं और लोग यहाँ पर बाकायदा से यहाँ पर यानी मौजूद हैं और लोगों का जो जोश है वो नजर आ रहा है। फिर साथ जो कुर्सियां लगाई गई हैं, बहुत सारी मुद्दात खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है 35,000 है, कोई कह रहा है 40,000 है और मैक्सिमम भी हो तो 50,000 कुर्सी वहां पर लगाई गई है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख लोग वहां पर मौजूद होंगे। अगर कुर्सी 50,000 है तो 3 लाख लोग यानी कि तकरीबन 6 गुना या 7 गुना ज्यादा बन जाते हैं। तो समीर इब्राहिम साहब ने ये सवाल पूछा है कि लोग एक दूसरे के कांधे के ऊपर बैठेंगे, लोग एक दूसरे की गोद में बैठेंगे या फिर लोगों ने किधर बैठना है। खबर अभी तक बड़ी कोई नहीं आई, अभी तक सिर्फ ट्रांसमिशन चल रही है और ट्रांसमिशन में मियां साहब से दस्तखत करवाए जा रहे हैं और सारा एक माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। आपको अपडेट करते रहेंगे हर घंटा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।